औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल से हम लोगों ने अमेज़ॉन एफबीए होलसेल की ट्रेनिंग का आगाज़ किया था। कल हमारा पहला लेक्चर था और उसमें हमने आपको वेलकम किया था, अपनी कोर्स की पूरी आउटलाइन आपको शेयर की थी और ई-कॉमर्स के बारे में बताया था कि ई-कॉमर्स किसे कहते हैं। फिर उसके बाद उसकी टाइप्स आपको शेयर की थी और फिर ई-कॉमर्स के जो डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, उनको हमने डिस्कस किया था। उनमें अमेज़न, एटसी, शॉपिफ़ाई, अलीबाबा को हमने डिस्कस किया था और ईबे, होम डिपो और वॉलमार्ट के बारे में आपसे शेयरिंग की थी कि ये डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स हैं। फिर हमने ये डिस्कस किया था कि अमेज़न ही क्यों हमारी बेस्ट चॉइस होनी चाहिए और इसके बारे में डिटेल से आपको मैंने शेयरिंग की थी। फिर अमेज़न की बेनिफिट्स को हमने डिस्कस किया था और उसके बाद फिर एज़ अ वर्चुअल असिस्टेंट यानी अमेज़न के वर्चुअल असिस्टेंट के बारे में आपको शेयरिंग की थी कि वो कौन हैं और किस तरह के होते हैं? जी ये लेक्चर उसको शुरू करते हैं। हमने कल डिस्कस किया था कि एज़ अ वर्चुअल असिस्टेंट आप अमेज़न के बिज़नेस को क्यों हैंडल करें और उसके क्या-क्या बेनिफिट्स हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमने इसकी अर्निंग अपॉर्च्युनिटीज़ को कल डिस्कस किया था कि जब आप कन्वेंशनल एजुकेशन की तरफ जाते हैं, आप आम जो रस्मी तालीम है उसकी तरफ जाते हैं, तो वहाँ आप कम से कम 6 लाख से 10 लाख रुपए खर्च करते हैं और 4 से 5 साल में वो डिग्री कंप्लीट करते हैं। फिर जॉब के चांसेस 30% से 50% तक होते हैं और इनिशियल सैलरी 40,000 से लेकर फिर ये चली जाती है 60,000 तक। और जब आप डिग्रीज़ भी करें, लेकिन स्किल्स आप सीखते हैं मैट्रिक इंटरमीडिएट के बाद और या फिर डिग्रीज़ कर रहे हो उसके साथ आप स्किल सीखते हैं, तो उसके अंदर आप देखें कि आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी है। आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट 20,000 होती है। हम तो बिल्कुल 5,000 ले रहे हैं, लेकिन ये हमारा जो रेगुलर फीस है वो मिनिमम 20,000 है। तो ये न्यू ईयर का बैच हमने शुरू किया है, इस वजह से हमने सिर्फ 5,000 इसकी फीस रखी है। तो आपको ये 3 दिन हमारा ट्रायल पीरियड है, इसमें आप देख लीजिएगा, आप फिर इसके बाद जो फ़ीस होगी वो पे कर दीजिएगा, फिर अगला टास्क आपको मिल जाएगा, कल जो मैंने देना है। अच्छा, इसमें देखिएगा 20 हज़ार से लेकर 40,000 रुपए नॉर्मली लोग खर्च करते हैं और 2 से 6 माह की ट्रेनिंग होती है या 2 से 6 माह की ड्यूरेशन होती है, 2 माह ट्रेनिंग के हो गए, बाद में बाकी प्रैक्टिस कर ली। तो इसकी जॉब अपॉर्च्युनिटी 60% से लेकर 100% तक होती है और इनिशियल सैलरी या आपको जो कमाई वहाँ से होती है वो 40,000 से 1 लाख तक हो सकती है। तो ये बेनिफिट्स हैं अमेज़न के ऊपर काम करने के हवाले से। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक आज आ रहा है, कुछ एब्रिविएशंस हैं, ये आप लोगों ने याद करने हैं क्योंकि ये आगे पूरे कोर्स में काम आएँगे। इनको आपने याद करना है, जैसे एफबीए है, इसका मतलब है फुलफिलमेंट बाय अमेज़न, यानी अमेज़न के प्लेटफ़ॉर्म पे जब हम प्रोडक्ट भिजवा देते हैं, तो कस्टमर वहाँ से कैसे रिसीव करता है। तो अमेज़न के होल वेयरहाउस में जब हमारी प्रोडक्ट जाती है, कस्टमर अमेज़न के ऊपर ऑर्डर प्लेस करता है, फिर अमेज़न उसे खुद डिलीवर करवाता है। उसकी बाकी जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, उस प्रोडक्ट की हैंडलिंग की, उसकी पैकिंग की, शिपिंग की, वो सारी और कस्टमर को बाद में रिस्पॉन्स देने हैं और उस हवाले से जितने भी मेंटेनेंस है, जो भी चीज़ें हैं, वो सारी की सारी अमेज़न प्रोवाइड करता है, इसलिए इसको एफबीए बोलते हैं, फुलफिलमेंट बाय अमेज़न, एफबीए। ये एब्रिविएशन आपको याद करने ज़रूरी हैं, ये अभी सारे नहीं याद होंगे, ये स्टेप बाय स्टेप एक-एक करके, 2-2 करके आप याद करते रहें, पूरे 2 माह में आपको याद हो जाएँगे। ये शुरू में आपको इसलिए दे रहे हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो, ये हमने आगे काम करना है, इनको देख के परेशान नहीं होना आपने कि ये कुछ डिफ़िकल्ट चीज़ें आ गई हैं। तो उसके बाद आगे आ रहा है एसन। एसन होता है प्रोडक्ट नंबर। यानी अमेज़न के ऊपर जब हम प्रोडक्ट अपलोड करते हैं ना, तो अमेज़न उसे अपना एक नंबर दे देता है। अमेज़न स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर आता है। इसी तरीके से प्रोडक्ट जब हम अपनी वेबसाइट पे यानी सेलर सेंट्रल पे अपलोड करते हैं ना, तो उस प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो उसको भी हमें एक कोड देना पड़ता है। उसे हम बोलते हैं एसकेयू, स्टॉक कीपिंग यूनिट। फिर एफएनएसक्यू होता है, वो क्या है उसको भी हम देख लेते हैं। एफएनएसक्यू जो होता है फुलफिलमेंट नेटवर्क स्टॉक कीपिंग यूनिट, इसमें होता है कि हम जो प्रोडक्ट अमेज़न की तरफ भिजवाते हैं ना, उसकी पहले पैकिंग करवाते हैं। उस पैकिंग के ऊपर जो हम नाम वगैरह देते हैं, उसकी प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन होती है, उसका कोड होता है, बारकोड होता है, वो सारा एफएनएसक्यू कहलाता है। और इसके बाद फिर अमेज़न की कुछ फ़ीस होती है जो हमसे वो चार्ज करता है।
फिर जब हम होलसेलर से प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो वो हमें एक प्राइस सजेस्ट करता है कि इस प्राइस में आपने बेचनी है, तो उस प्राइस के इर्द गिर्द हमने रहना होता है, उसे MSRP बोलते हैं। फिर BSR है, बेस्ट सेलर रैंक है, ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी जितना लगाया उस पर कितना कमा रहे हैं। MOQ है कि कितनी हम उसमें से क्वांटिटी हमारी कितनी होनी चाहिए। ये थोड़ा सा खुश्क हो जाएगा इसलिए मैं इसको ज्यादा नहीं एक्सप्लेन कर रहा, इसको बस आपने याद कर लेना है बाद में। मैं अगले टॉपिक की तरफ जाता हूँ। एब्रीविएशन में ये 2 पेजेस आपने दोनों अच्छे से याद करने हैं, ये 2 महीने के अंदर आपको याद हो जाने चाहिए। अभी इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है, ये अर्जेंट नहीं है, ये आपके कोर्स का हिस्सा है, इसलिए मैं इनको अभी करा रहा हूँ आपको साथ साथ। ठीक है। और यहाँ पे BB जो लिखा है इसका मतलब होता है बाय बॉक्स, फिर UPC, ये सारे अभी समझने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इनको याद करना है फिलहाल, ये आगे साथ साथ समझेंगे। अब हम बात करते हैं अमेजोन की वेबसाइट्स की। अमेजोन की बेसिकली 2 मेजर वेबसाइट्स हैं, बिजनेस वेबसाइट्स। एक वेबसाइट को हम बोलते हैं बायर वेबसाइट, यानी कस्टमर जिसमें जाके ऑर्डर प्लेस करता है, वो amazon.com है। उसका मकसद ये है कि कस्टमर को पूरी सर्विसेज दी जाए, वहाँ पे पूरी प्रोडक्ट्स रखी हों, प्रोडक्ट्स की क्वांटिटीज रखी हों, सारा कुछ। और इसी तरीके से दूसरी होती है सेलर सेंट्रल। सेलर सेंट्रल हमसे रेलिवेंट है, यानी एज अ वर्चुअल असिस्टेंट, एज अ फ्रीलांसर हम जिस प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं उसे सेलर सेंट्रल कहते हैं। इस यूं समझें कि दुकान की जो अंदर वाला गोदाम और पिछला जो टैग करने वाला सेटअप पूरा होता है ना, उसे सेलर सेंट्रल बोलते हैं। और शॉप्स का जो बाहर वाला हिस्सा होता है उसे बायर साइड बोलते हैं। कस्टमर तो बाहर से खरीद रहा होता है, लेकिन उसको पहले जो उस प्रोडक्ट को पैक करना, तैयार करने का काम होता है और उसकी सारी लेबलिंग सब चीजें जो कुछ होता है वो पीछे बैठी हुई टीम कर रही होती है, तो उसे बोलते हैं सेलर सेंट्रल। ये इसकी वेबसाइट का लिंक भी यहाँ पे मैंने शेयर कर दिया है। इसको डिटेल्स में नहीं जा रहा, इसके लिए इतना ही काफ़ी है आज के लिए। और अब हम देखते हैं ये बायर साइड थी, जैसे मैंने आपको बताया कि आप प्रोडक्ट जहाँ से परचेज करते हैं, कस्टमर जाता है यहाँ पर किसी भी प्रोडक्ट को ऊपर लिखता है सर्च और अमेजोन करता है, ये प्रोडक्ट को यहाँ से नाम के बगैर भी, उसका कोड अगर उसे आता हो उसके बगैर भी सर्च कर सकता है, उसके साथ भी सर्च कर सकता है, उसके अलावा भी वैसे किसी ब्रांड का नाम ले ले, कोई भी प्रोडक्ट उसको चाहिए वो यहाँ लिखता है, तो उसे पूरी इस पेज पे वो प्रोडक्ट की डिटेल्स आ जाती है, फिर उसको वो बाय करता है। ये जो पेज है वेबसाइट का, इसे बोलते हैं बायर साइट। ठीक है, amazon.com, amazon की तकरीबन 20 मुल्कों में वेबसाइट्स हैं। ठीक है, .com यानी USA की वेबसाइट है, फिर .UK है, .co.uk वो यूके की है, इसी तरीके से इंडिया की है .in इंडिया की, और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स, कनाडा की है amazon.ca। तो ये सारी वही वेबसाइट्स हैं जिन पर कस्टमर आके ऑर्डर प्लेस करता है। अगला ये आ रहा है जी सेलर सेंट्रल। सेलर सेंट्रल क्या होता है? इस ये बेसिकली वो जगह है जिस पर हम एज अ वर्चुअल असिस्टेंट काम कर रहे होते हैं। हम यहाँ पर अपनी डिटेल्स पुट कर रहे होते हैं, और इसी तरीके से यहाँ हम शेयरिंग मतलब अपना सारा वर्क मैंने अभी शेयर किया था, जो हमारा बैकएंड होता है ना वो ये होता है। एज अ वर्चुअल असिस्टेंट, एज अ फ्रीलांसर, एज अ एडमिनिस्ट्रेटर, एज अ डीलर, हमने इस प्लेटफॉर्म पे काम करना होता है। जो पहली वाली वेबसाइट है उस पर वो काम कस्टमर का है, ये वाली जो वेबसाइट है इस पे कस्टमर ने आके काम करना है, उसने ये सब चीजें जो है यहाँ से देखनी होती हैं। हम लोगों का ज्यादा जो रोल प्ले होगा ना वो यहाँ बैकएंड पे होगा। ये पिछले वाली जो साइड, ये अमेजोन सेलर सेंट्रल आपको नजर आ रहा है, इसके ऊपर आपको ये सारा काम कराएंगे। अमेजोन सेलर सेंट्रल, जब आप अपने जो है वो क्लाइंट से अकाउंट्स लेंगे, तो वो अकाउंट की जो डिटेल देगा वो यहाँ एडिट और इन जगहों पे करेंगे, यहाँ पे लॉग इन करेंगे आप। यहाँ पे ऊपर ऑप्शन भी आ जाती है, मैंने अभी पूरा नहीं ओपन किया हुआ, और इस जगह पे उस स्टोर का नाम आ जाता है, फिर यहाँ पे उसकी डिटेल्स आ जाती हैं, ये सारी की सारी डिटेल्स, मैसेज और हेल्थ और इसी तरीके से बैलेंस, और ये हमारे पास एक न्यू अकाउंट है उसकी डिटेल्स हैं, इस पे इंशाल्लाह ताला हम काम करेंगे आगे चल के, इसी अकाउंट से ही हम चीज़ें देखेंगे। और भी हमारे पास हैं अकाउंट, लेकिन चूंकि ये अभी इनिशियल स्टेज पे है, इसको हम शेयर कर सकते हैं, इसलिए आपको ये हम शेयर कर रहे हैं। तो ये हमारे पास हो गया, अकाउंट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया, वेबसाइट्स के बारे में। आप देखिए अमेजोन के ऊपर 2 तरह के अकाउंट्स होते हैं। ठीक है, एक होता है सेलर अकाउंट। सिंपल सेलर अकाउंट की 2 टाइप्स होती हैं, एक होता है इंडिविजुअल, एक होता है प्रोफेशनल। इंडिविजुअल क्या होता है कि आपने कभी कभी प्रोडक्ट सेल करनी है, और आपके महीने में 40 यूनिट भी उस पर सेल होते हैं, इतने मैक्सिमम या इससे भी कम होते हैं, तो फिर ये वाला सेटअप आपके लिए इजी होता है। इसमें अमेजोन पर सेल आपसे पैसे चार्ज करता है। और दूसरा होता है प्रोफेशनल सेलर अकाउंट।
वो बेसिकली बड़े बिजनेस के लिए होता है। जैसे हम लोग काम करते हैं, हम होलसेलर से प्रोडक्ट ले रहे होते हैं, इसलिए फिर हम ये वाला अकाउंट फोकस करते हैं। इसमें हम हमारी जो प्रोडक्ट सेल होती हैं वो 40 से लेकर ज्यादा भी हो सकती हैं, 200 भी हो सकती हैं, जितनी भी हैं वो हो सकती हैं। इसकी अमेजोन मंथली फीस लेता है 39.99, यानी $40 तकरीबन अमेजोन इसकी फीस हमसे लेता है पर मंथ, चाहे हमारी सेल हो या ना हो। लेकिन इसमें हमें अमेजोन की तरफ से फैसिलिटीज काफ़ी होती हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट भी अपलोड इसमें कर सकते हैं और इसके बाकी टूल्स भी हमें मिल जाते हैं। और बाय बॉक्स यानी प्रोडक्ट को बेचने की जो अपॉर्चुनिटीज़ होती है ना, अमेजोन हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करता है। जबकि अगर यहाँ पे हम देखें इसके फीचर में, तो हम 40 से ज़्यादा अपलोड नहीं कर सकते और मंथली सब्सक्रिप्शन नहीं होती, ये हमारे लिए अच्छा है। लिमिटेड एक्सेस होती है कुछ टूल्स में। फिर इसी तरीके से प्रोडक्ट कैटेगरीज में सारी प्रोडक्ट्स ओपन नहीं करने देता है अमेजोन, सेल नहीं करने देता। कुछ प्रोडक्ट्स हम सेल कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। जबकि ये जो प्रोफेशनल अकाउंट है, इसमें हमारे पास बहुत ज़्यादा डिटेल्स होती हैं। हम अगर FBA होलसेल कर रहे हैं तो वो भी हमारे लिए बेनिफिशियल होता है, और इसी तरीके से PL में तो है ही। तो ये हमारे लिए बहुत स्ट्रॉन्ग जो है वो सेटअप होता है। तो हम क्लाइंट के ये वाले अकाउंट हैंडल करते हैं, ठीक है। हम वो वाले भी हैंडल कर सकते हैं, लेकिन उसमें एसन अगर 40 प्रोडक्ट अपलोड कर रहे हैं, तो अगर वो अच्छी प्रोडक्ट्स हैं, महंगी प्रोडक्ट्स हैं, तो फिर तो बेनिफिट्स देता ही है। अदरवाइज फिर ये हमारा नॉर्मली सेलर सेंट्रल, ये वाला जिसको हम बात कर रहे थे प्रोफेशनल सेलर अकाउंट, ये हमें बहुत ज़रूरी होता है और इसके ऊपर हम काम करते हैं, ठीक है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो कर सकते हैं। जी मिस साइका, आपने कोई क्वेश्चन करना है? अच्छा मिस साइका आपका एक तो मिस सबा इशरत है, मिस साइका, आप लोग मुझे, जिसने मुझे मैसेज नहीं किया हुआ ना वो मुझे मैसेज कर देगा, ताकि मुझे आइडिया हो जाएगा कि मैं किन लोगों से डील कर रहा हूँ। कल भी हमारी क्लास होगी इंशाल्लाह 7 या 8 बजे, 7 बजे तक टाइम हमारा होगा, फिक्स है। लेकिन अगर कोई जैसे आज थोड़ा चेंज हुआ तो मैंने टाइम बता दिया, तो कल आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। कल हम फाइनल इसको देखेंगे, कल अगला हमारा टास्क शुरू होगा। और कल से ऑनवर्ड हमारा, फिर कल की क्लास के बाद ऑनवर्ड आगे जो आप में से ज्वाइन करना चाहेगा तो वो फिर फीस पे कर देगा, आगे फिर टास्क भी उसको मिल जाएंगे। कल तक ये सारा फ्री ट्रायल चल रहा है। अच्छा, ये हमारे अकाउंट्स की हो गई। बिजनेस, अब हम बात करते हैं अमेजोन के बिजनेस की टाइप्स की, यानी हम जो सर काम करते एक सर हैं। जी बोलिए। सर ये ना जो अमेजोन का जो अकाउंट बनेगा ना, जी, तो उसमें आप हेल्प करती हैं? बेसिकली वो एक अलग प्रोफेशनल सर्विस है, हम अकाउंट्स बना के देते हैं, उसके चार्जेस होते हैं। वो ऐसे मतलब अकाउंट्स इस कोर्स का हिस्सा नहीं है। वो आपको इसमें इशू भी नहीं है, आप यूट्यूब से देखकर भी बना सकते हैं। तो वो बेस्ट यही रहता है कि हम जब कोर्स करा रहे होते हैं ना, हम किसी को नहीं कहते कि आप अपना अकाउंट बनाएं, अपनी डिटेल्स पे बनाएं। उसकी वजह होती है, वो मैं शेयर कर देता हूँ, फिर ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको समझ आ जाएगी। अमेज़न जो है अकाउंट्स हमारे जब हम बना लेते हैं ना, तो एक डिटेल पर एक अकाउंट बनता है। मिसाल के तौर पे आपके पासपोर्ट पे आपका अकाउंट बन जाएगा, और बाद में अगर खुदा ना खास्ता किसी वजह से अकाउंट में कोई मसला हुआ तो फिर दोबारा उसी डिटेल पे नहीं बनता। इसलिए स्टूडेंट्स को हम अकाउंट्स बनाने की तरफ नहीं लेके जाते, क्योंकि ये तजर्बे करेंगे तो अकाउंट्स तो बहुत सारे बन जाएंगे। अभी पिछले साल हज़ारों के करीब अकाउंट्स अमेज़न ने ब्लॉक किए हैं पाकिस्तानी डिटेल्स पे। उसकी वजह यही बनी कि वो ऐसे बिला वजह बहुत सारे बना दिए, या कुछ स्कैम्स भी लोग करते रहे, इस वजह से अमेज़न ने उसको जो है ब्लॉक कर दिया था। और जब आप सीख रहे हो तो हम आपको यहाँ पे ऐसे सिखा रहे होते हैं, आपको अकाउंट्स की ज़रूरत नहीं है। जब आपके पास अकाउंट्स क्लाइंट्स आ जाते हैं तो वो अकाउंट्स भी देते हैं, फिर उसके ऊपर काम करना होता है, आपको पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है। और कोई क्वेश्चन है मिस? नहीं सर। चले ठीक है। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं प्राइवेट लेबल सेलर्स। इसकी बिजनेस की मैंने आपके सामने ना, वैसे तो बहुत सारी टाइप्स हैं, जो फेमस है ना वो चार यहाँ लिखी हैं, जिनमें से एक को और दो को हम लोग फोकस करते हैं, ठीक है। एक है प्राइवेट लेबल। प्राइवेट लेबल में आप बिजनेस ओनर होते हैं, आपकी प्रोडक्ट होती है, आपके नाम से होती है, आपकी कंपनी रजिस्टर्ड होती है और उसे कोई और नहीं बेच सकता। वो उसमें स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसमें बड़ा इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा है, और ब्रांडिंग की तरफ जाते हैं, आपके नाम की चीज़ होती है, आपकी कंपनी के नाम पर होती है, लेकिन उसमें प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होता है। ये बहुत टफ जॉब है, बहुत ज़्यादा 50-60 लाख रुपए आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, फिर जाके आपके इसमें अगर तो अच्छी चल जाए तो फिर ज़बरदस्त बहुत अच्छा हो जाता है, अगर ना चले तो आपके लिए मसला भी हो सकता है कि आपका सारा पैसा डूब भी सकता है। तो इस वजह से ये प्राइवेट लेबल जो है, लोग इसकी तरफ जाते हैं। मुस्तकिल सोल्यूशन यही होता है
किसी भी अकाउंट का। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, आप थोड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ यानी $2000 के साथ काम करना चाहते हैं, यानी आपको क्लाइंट करना चाहता है $5000 के साथ काम करना चाहता है, तो फिर होलसेल का बिज़नेस ठीक होता है। हम होलसेलर से प्रोडक्ट लेते हैं और उसे रीसेल करते हैं। इसमें इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लेवल की निस्बत बहुत कम होती है। हाँ, इसमें कॉम्पिटिशन थोड़ा-सा ज़्यादा होता है क्योंकि हर बंदा यही चाह रहा होता है कि वो प्राइवेट लेवल की तरफ ना जाए, बस अपना ये काम करे। अच्छा, उसके बाद आता है रिटेल आर्बिट्राज। रिटेल आर्बिट्राज ये है कि आप होलसेलर से तो प्रोडक्ट नहीं लेते, डिस्काउंट में जैसे ये अभी क्रिसमस के डेज़ चल रहे हैं और इसके अलावा दराज़ की सेल्स आती हैं और बहुत सारी जगहों पे सेल्स आती हैं। अब बाहर दराज़ तो नहीं है लेकिन सेल्स वहाँ पे भी मुख्तलिफ प्लेटफ़ॉर्म्स पे आती हैं। तो लोकली वहाँ पे एक बंदा जाए उन रिटेल शॉप से, बड़े-बड़े शॉपिंग मॉल से सस्ते में प्रोडक्ट बल्क में ले आए और उनकी पैकिंग करवा के अमेज़न के पास भिजवा दे और फिर अमेज़न के ऊपर ऑर्डर आए और अमेज़न उसे डिलीवर करवा दे, तो इसमें भी अच्छा खासा जो है वो प्रॉफ़िट आ सकता है। इसके बाद आता है ऑनलाइन आर्बिट्राज, ये हमसे रेलेवेंट है। हम चूँकि होते हैं पाकिस्तान में और लोगों के अकाउंट्स हम डील कर रहे होते हैं वर्चुअली, यहाँ से बैठकर डीलिंग हो रही होती है। तो होलसेलर एफबीए होलसेल और ऑनलाइन आर्बिट्राज ये हमें सूट करते होते हैं, जिसमें हम एज़ अ वर्चुअल असिस्टेंट बड़े ईज़िली काम कर सकते होते हैं। इसमें क्या होता है ऑनलाइन आर्बिट्राज में, इसमें सिंपल ये है कि होलसेल में होलसेलर से जाके प्रोडक्ट ली, इसमें क्या होता है रिटेलर से जाके लेते हैं। लेकिन ये ऑनलाइन लेते हैं। रिटेल आर्बिट्राज जो पिछला वाला मैंने बताया था ना, उसमें हम ऑनलाइन प्रोडक्ट नहीं लेते थे, फिज़िकली लेके जाते थे। अब चूँकि हम यूएसए में रहते नहीं हैं, इसलिए फिज़िकल नहीं लेते, इसलिए हमें ये 2 जो है ना अकाउंट्स ये वाले बिज़नेस प्लान्स ये सूट करते होते हैं। और एज़ अ वर्चुअल असिस्टेंट भी हम इन्हीं को फ़ोकस करते हैं ताकि हम ईज़िली क्लाइंट तक पहुँचे और इनको हम शुरू कर सकें। ठीक है? यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो कर लें, फिर इसकी थोड़ी-सी डिटेल की तरफ जाएँगे। सर मेरा क्वेश्चन है इसमें। जी, कीजिए। सर जी हम पाकिस्तान में रहते हुए इस पे वर्किंग कर सकते हैं? मैं पाकिस्तान से बैठकर ही काम करता हूँ। ये बिल्कुल होता जी, है यहाँ। पाकिस्तान से बैठ के हम प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं अगर वर्चुअल असिस्टेंट ना करें अगर? नहीं पाकिस्तान से बैठकर अगर आपने करनी है, तो फिर होलसेलर से प्रोडक्ट आप लेंगे, फिर अमेज़न की तरफ भिजवाएँगे, आपका अच्छा खासा एक्सपेंस हो जाएगा, ठीक है? हम वैसे इसका एक जी मॉडल यूज़ सर। करते हैं हम, एक मॉडल हम कर रहे हैं ऑलरेडी हमारा एक अकाउंट है उसमें हम कर रहे हैं। उसमें हम इस तरह के कर रहे हैं, लेकिन हम शुरू में ये सजेस्ट नहीं करते हैं, ठीक है? बेसिकली पाकिस्तान से प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करवाएँ, प्राइवेट लेवल का बिज़नेस है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। तो उसकी इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, होलसेल में इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए होती है ज़्यादा। तो हमारा क्लाइंट ईज़िली इसकी तरफ आ सकता है, इवन पाकिस्तान में जो छोटे बिज़नेसमैन हैं, वो भी कहते हैं यार मुझे भी साइड पे इनकम चाहिए, पैसिव इनकम चाहिए, तो मैं बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। मेरा यहाँ पे साथ-साथ बिज़नेस भी चलता रहे और ये भी मेरा अकाउंट बना के इस पे भी काम शुरू कर दें, तो वो हम कर देते हैं। उसमें फिर लोकली वहाँ से अगर आप न्यूयॉर्क में आप काम कर रहे हैं, तो न्यूयॉर्क की मार्केट से वहाँ पे जो होलसेलर होगा, वहाँ से प्रोडक्ट लेंगे और फिर अमेज़न की तरफ सेल करवाएँगे। तो ये बेस्ट मेथड रहता है। आप अगर करना चाहें तो आप जी कर सर, अगर हम इन्वेस्टमेंट ना करें, एज अ वर्चुअल असिस्टेंट वर्क करें, तो इन्वेस्टमेंट के बगैर हो जाएगा ये? ये हम जो करा रहे हैं ही इन्वेस्टमेंट के बगैर, हम आपको जी जी करा ही सर, को ही बस रहे ठीक हैं। है भाई, ये क्लियर कीजिए प्राइवेट सर लेबल की तरफ तो हम लेके ही नहीं जा रहे, इसमें इन्वेस्टमेंट चाहिए प्राइवेट लेबल में। अगर आप अपना सेटअप शुरू करते हैं तो वो और बात है, उसमें देखें इस कोर्स को करने के बाद आपके पास 2 ऑप्शंस होंगी। आप अगर इन्वेस्टर हैं, 10-15 लाख आपके पास हैं, तब भी आप इसको अपना बिज़नेस ओन करके सेटअप करके शुरू कर सकते हैं। आपकी जो है वो कंपनी रजिस्टर हो जाएगी, वो हम करवा देंगे, उसका ज़्यादा एक्सपेंस नहीं होता। वो 1.5 लाख से 2 लाख रुपए वो लगते हैं अकाउंट्स ओपनिंग और सारा कुछ हो जाता है। आपके पासपोर्ट पे बन जाएगा और उसके बाद फिर बाकी आपके पैसा भी सेव होता है। इसमें ज़बरदस्त ये एक सिस्टम ये है कि इसमें पैसा सेव है। बैंक में जैसे महफूज़ है, इसमें भी महफूज़ होता है। अकाउंट की वैल्यू भी होती है। जब आप 2 माह के बाद ये कोर्स कर लेंगे और आप चाहेंगे जी अपना बिज़नेस करूँ, तब भी आप हमसे मशवरा ले लीजिएगा। अदरवाइज़ आपको हम मुख्तलिफ प्लेटफ़ॉर्म्स जॉइन करवा चुके होंगे, जहाँ पर आप देखेंगे लोग कैसे अपनी सर्विसेज़ दे रहे हैं। फिर आप भी उन्हीं के साथ जुड़ जाइएगा और आप भी देखिएगा किस तरह लोग सर्विसेज़ सेल करते हैं, वर्चुअल असिस्टेंट कैसे सर्विसेज़ देते हैं। तो उसमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। कहने का मतलब ये है कि कोर्स के बाद 2 ऑप्शंस होंगी आपके पास। आप पहला तो फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज़ जो है ना, आप बगैर चार्जेज़ आपने कोई पैसे मतलब किसी किस्म के इन्वेस्ट नहीं किए, तो आप इन्वेस्टमेंट के बगैर एज़ अ वर्चुअल असिस्टेंट काम करें या फिर आप जो है सर्विसेज़ दें।
अपना अकाउंट ओपन करवाएं। 2 ऑप्शंस होंगे, ठीक है। अब हम थोड़ा सा इसको ना आगे की तरफ लेके चलते अच्छा हैं। सर जी, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं दुबई चला जाऊँ, जी, दुबई से भी कर सकते हैं, पूरी दुनिया फॉर में एग्जांपल कहीं से भी अगर मैं काम। दुबई चला जाऊँ, वहाँ वहाँ से प्राइवेट लेवल कर सकते हैं? प्राइवेट लेवल तो पाकिस्तान से बैठे भी कर ठीक है सर, सकते थैंक हैं। प्राइवेट लेवल तो कहीं से भी कर सकते हैं। हम आपको होलसेलर, हमारा जो कोर्स है वो एफबीए होलसेल के इर्द-गिर्द ही होगा। ऑनलाइन आर्बिट्राज भी थोड़ा मैं गाइड कर दूँगा, ठीक है? बेसिकली एफबीए होलसेल ही कराएँगे। प्राइवेट लेवल वो अलग एक कोर्स है, उसमें अलग चीज़ें हैं। सिस्टम उसका डिफरेंट है, यू। ओके सर, ओके ओके। ठीक है? उसमें इन्वेस्टमेंट काफ़ी चाहिए होगी। आप दुनिया के किसी कोने से भी प्राइवेट लेवल कर सकते हैं, वो उसमें कोई इश्यू नहीं है, ठीक है? चलें, अब आगे देख लेते हैं इसका थोड़ा-सा होलसेल का बिज़नेस हम कैसे करते हैं, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो अमेज़न एफबीए होलसेल का हमारा मेजर फ़ोकस है इस कोर्स में। इसमें हम ये करते हैं कि हम बल्क में प्रोडक्ट यानी इकट्ठी ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं। कहाँ से? होलसेलर से। और उनकी पैकिंग करवाते हैं अपने मुताबिक, फिर उसे अमेज़न के वेयरहाउस में भिजवा देते हैं, उसके लेबल वगैरह लगा के। फिर कस्टमर जब अमेज़न पे ऑर्डर प्लेस करता है ना, तो वो फिर कस्टमर को डिलीवर भी अमेज़न खुद ही करवा देता है, ठीक है? ये है एफबीए होलसेल। इसको थोड़ा-सा इलैबोरेट कर लेते हैं, मज़ीद देखते हैं इसको। देखिए, अब पहला स्टेप क्या आ रहा है कि हमने होलसेलर से प्रोडक्ट परचेज़ की। दूसरे नंबर पर हम क्या करते हैं, उसकी पैकिंग करते हैं, लेबलिंग वगैरह जो एफएनएसक्यू मैंने बताया था, वो लेबल लगाना, वो सारा हम करते हैं। तीसरे नंबर पर हम क्या करते हैं, उसे अमेज़न की तरफ भिजवा देते हैं। चौथे नंबर पर कस्टमर उस प्रोडक्ट को जब ऑर्डर देता है ना अमेज़न के ऊपर, तो फिर 5वें नंबर पर देखिए अमेज़न उसे डिलीवर करवा देता है। टोटल 5 स्टेप्स मैंने ईज़ी वे में ना एफबीए होलसेल को आपको कवर करवा दिया, ठीक है? मैं रिपीट करूँगा, ये हमारे कोर्स का एक मेजर पार्ट है, इसको समझना ज़रूरी है, इससे आगे हम प्रैक्टिकल की तरफ कल से जाएँगे, ठीक है? तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, मैं रिपीट कर दूँगा, होलसेलर से प्रोडक्ट परचेज़ की, फिर उसकी पैकिंग करवाई, फिर उसको अमेज़न की तरफ भिजवाया और उसके बाद फिर कस्टमर ने ऑर्डर दिया और उसके बाद कस्टमर को अमेज़न ने डिलीवर करवा दिया। ठीक है? ये हमारा एफबीए होलसेल का कोर्स है। कल जो हम काम करने लगे हैं ना, कल का हमारा काम वो होगा होलसेलर फाइंडिंग का, ठीक है? हम होलसेलर तलाश करने का प्रैक्टिकल लेक्चर होगा, वो लेंगे कि कैसे तलाश करते हैं, कहाँ-कहाँ से किस अंदाज़ से तलाश किया जाता है, कल हमारा प्रैक्टिकल लेक्चर होगा। उसके बाद आप लोगों ने उसे जो है वो अगर आप कंटिन्यू करना चाहेंगे क्योंकि उस आप मुझे ईमेल एड्रेस शेयर करेंगे। ईमेल एड्रेस जब आप मुझे शेयर करेंगे तो मैं आपको गूगल की शीट शेयर करूँगा जिसके ऊपर आप होलसेलर तलाश करके अपलोड करेंगे अपने इलाके में बैठकर। वो आपको मैं 3-4 दिन दूँगा और फिर नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी वो सैटरडे फिर संडे होगी नेक्स्ट। उनकी होगी जो पेड स्टूडेंट होंगे। 1-2 स्टूडेंट्स ने पेमेंट कर दी है फ़ीस की और रजिस्ट्रेशन फ़ीस की और आप में से जो विलिंग होगा वो कल शाम को इस अगली क्लास के बाद मुझे फाइनली बता देगा कि वो इसको जॉइन करना चाहते हैं। कल चूँकि प्रैक्टिकल होगा आपको अंदाज़ा होगा कि प्रैक्टिस क्या है। थ्योरी तो 2 दिन आपको मैंने समझा दी और ये पूरे कोर्स का पार्ट है, ये आपको समझा दिया, आपने इसको अच्छे से प्रिपेयर भी करना है, इसके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर करने हैं और कल प्रैक्टिकल होगा इंशाल्लाह। तो अभी किसी का कोई क्वेश्चन है एफबी होलसेल के हवाले से तो वो कर सकते हैं। नहीं तो कल इंशाल्लाह सर सेम टाइम 7 बजे हम यहाँ करेंगे। पे थोड़ी क्लैरिटी दे दें सर। जी, आपने जो मॉडल मॉडल यहाँ पे शो किया है, इसमें परचेज फ्रॉम होलसेलर, होलसेलर से परचेज करेंगे हम। जी। उसके बाद लैबलिंग लैबलिंग ये अमेज़न खुद करेगा, हम करेंगे? इसका क्या कैसे होगी लैबलिंग इसकी? इसकी लेबलिंग या हमारे सेंटर खुद पास करेगा? 2 ऑप्शंस हैं 2 ऑप्शंस हैं। हम अमेज़न की तरफ एज़ इट इज़ प्रोडक्ट भिजवा के लेबलिंग वगैरह करवाएँ तो वो भी करवा सकते हैं, लेकिन बहुत महँगी पड़ती है। इसलिए हम क्या करते हैं वहाँ पे थर्ड पार्टी होते हैं प्रिपरेशन सेंटर्स, ठीक है? ये प्रेप सेंटर यहाँ लिखा हुआ है, इधर भी लिखा हुआ है। तो ये प्रेप सेंटर्स होते हैं, बहुत फ़ेमस होते हैं। आप नेट पे कहीं से गूगल से सर्च करेंगे, आपको मिल जाएँगे। आप अपने प्रोडक्ट उनकी तरफ भिजवा देते हैं, वो उसको हमारे मुताबिक जो अमेज़न ने हमें लेबल प्रोवाइड किए होते हैं ना कि हम उन अमेज़न को क्वांटिटी बता देते हैं प्रोडक्ट की कि ये प्रोडक्ट हम इतनी इतनी दे रहे हैं, इतने यूनिट्स हैं, फिर वो हमें लेबल दे देता है। वो लेबल हम अपने प्रेप सेंटर की तरफ भिजवा देते हैं। प्रेप सेंटर उसके ऊपर लेबल लगा देता है और फिर अमेज़न वहाँ से उसे पिक कर लेता है और फिर कस्टमर ऑर्डर प्लेस करता है तो अमेज़न उसे डिलीवर कर। सर हम तो उनको नहीं जानते होंगे, वो तो आउट ऑफ कंट्री होंगे ना, फिर नहीं उनके प्रोडक्ट उनके पास चली हम जब जाए, फिर काम कोई हाँ, इशू ना बन जाए। नहीं, नहीं ऐसा नहीं होता। उनकी रेटिंग रिव्यूज़ चेक करके किया जाता है।
होलसेलर को भी तो हम नहीं जानते होते। पहला स्टेप तो हमारा होलसेलर का होता है, हम कभी जी सर, मिले तो हमें उनकी वो हम कल के लेक्चर में इस चीज को डिस्कस करेंगे ना, कल प्रैक्टिकल लेक्चर। चलें ठीक है सर, थैंक यू। जी, कल के लेक्चर में प्रैक्टिकल चीजें आएंगी ना, कल इंशाल्लाह शेयर करेंगे आपको। ठीक है जी, और तो किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। मैं ये रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा। आप 4 लोग हैं, अब्दुल कयूम साहब, रिजवान और मिस सबा और साइका और एक दो और लोग हैं। तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, जिसने मिस साइका ने क्लास ली है मैसेज कर दीजिएगा अपने नाम के साथ। सबा है, उन्होंने क्लास ली है, वो भी मैसेज कर दें। रिजवान ने क्लास ली, अब्दुल कयूम, आप भी मुझे मैसेज कर दीजिए, अभी बेशक कर दें, ताकि मैं आपको भेज दूँ अभी इसकी रिकॉर्डिंग। ठीक है जी, ओके जी, फिर इंशाल्लाह कल 7 बजे हमारी क्लास होगी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।